अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपको मालूम है कि ड्रामा सीरियल हम टीवी का झोंक सरकार इस वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि इसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। सबको मार नहीं देना चाहिए था, एंडिंग दूसरी तरह से भी हो सकती थी। लेकिन इसकी जो अंदर की कहानी है एंड इसका इस तरह से क्यों किया गया, इसकी वजूहत क्या थी, मकासद क्या थे, वो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। ये आप देख सकते हैं कि एक और भी मज़े की बात ये कि इस ड्रामे का नाम झोंक सियाल था, लेकिन एक पहले ड्रामा चल चुका था जिसके कॉपीराइट्स की वजह से इसका नाम दोबारा से झोंक सरकार लिखा गया और उसके बाद इसका नाम झोंक सरकार रखा। और ये आप स्क्रिप्ट, हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये मैं आपको सिर्फ आपके लिए दिखा रहा हूँ। ये जीवन और ससी के डायलॉग हैं और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एपिसोड सारा। और ये है थाना। मैं आपको बता रहा था कि इसकी वजूहत ये थी, तो इस वजह से इसका नाम झोंक सरकार रखा गया, झोंक सियाल से चेंज करके। और उसके साथ असल वजूहत जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो इसकी एंडिंग की है कि इसकी एंडिंग इस तरह से क्यों की गई। बेसिकली मकासद इसके पीछे ये थे, जैसे आपको मालूम है कि मोमिन दुरैत यानी कि हम टीवी की प्रोडक्शन थी और एक इनके हमारे जो बॉस हैं हम टीवी के, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं हम टीवी का एम्प्लॉई हूँ, हम टीवी में जॉब करता हूँ। और उसके साथ साथ जिस वजह से मैं इस ड्रामे का हिस्सा था, इसकी कोऑर्डिनेशन और इसके साथ साथ मैं इसको असिस्ट भी कर रहा था। और ये मेरे शश के भी आप देख लें, ये साथ साथ जनाब असलम साहब भी बैठे हुए हैं। ये वो सीन चल रहा है घोड़ों वाला। आपको मैं बता रहा था कि बेसिकली सबसे बड़ा मकसद ये था कि पंजाब पुलिस का पॉजिटिव इमेज बिल्ड करना था इस ड्रामे में। और इस वजह से इस ड्रामे का एंड इस तरह से किया गया, पंजाब पुलिस को थोड़ा प्रोफेशनल करके दिखाया गया, थोड़ा उसको मजलूम करके दिखाया गया और उनके पीछे मुहरक़ात क्या होते हैं, किन वजूहत की बिना पर ये पुलिस जो है वो ख़राब होती है और इस तरह के मामलात करने के ऊपर, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ करने के ऊपर मजबूर होती है, उसके पीछे क्या मुहरक़ात होते हैं। जो सियासतदान होते हैं वो उनका किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, किस तरह से वो पुलिस को अपने ताबे करके और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक दफ़ा फिर मेरे शश के देख लें जनाब, ये वो सीन चल रहा था चोलिस्तान में, जैसा आपको मैंने बताया था कि हम लोगों ने सबसे मुश्किल तरीन जो सीन था वो ये वाला सीन था जो कि हमने चोलिस्तान में किया था घोड़ों वाला, क्योंकि घोड़े जो है वो सीखे हुए नहीं थे, इस वजह से भाग रहे थे। एक दो बंदे पुलिस वाले हमारे गिर भी गए थे, लेकिन खैर उसके पीछे आपको मैंने पूरी स्टोरी बताई थी। ये हम इस वक्त जनाब आखिरी सीन चल रहा था जब साद भाई और ये जनाब साद के साथ हमारे खड़े हुए हैं मखदूम आकाश साहब, हमने कुछ सेल्फी वेल्फी मिली थी। ये आखिरी सीन है जिसको मैं आपको बता रहा था कि ये सीन आप बड़े गौर से आप इसको देख सकते हैं कि पीछे सेल्फी भी बन रही हैं और BTS भी बन रहे हैं। और उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि मीरल है जनाब और अपनी गाड़ी में बैठा हुआ। ये इस वक्त आखिरी सीन चल रहा था ये, लेकिन ये हमें ड्रामे के एंड पे हमने शूट नहीं किया था, इसको हमने पहले कर लिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रेत हल्की हल्की गीली है, तो ये रमज़ान शुरू हुआ था और रमज़ान का पहला ही रोज़ा था और जब बारिश हुई थी आपको मालूम होगा, तो उस दौरान हमने ये शूट किया था ताकि हम आउटडोर शूट कर सकें, क्योंकि बहुत गर्मी, ये फरहान सईद घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, काफ़ी शदीद गर्मी में शूट हुआ है। आपको एक और बात भी बताऊं कि ये ड्रामा तकरीबन 1.5 साल में शूट हुआ है और सारा का सारा जो है वो बहावलपुर में शूट हुआ है। कुछ उसका पोर्शन जो कि हमने नूर महल में हमने करना था, हमने इस जगह पे करना था। ये जो आप जगह देख सकते हैं जहाँ पे आकाश फिर रहे हैं, इसकी हमने रैकी की थी लेकिन इसकी हम परमिशन नहीं मिली थी। और ये है वो नूर महल जहाँ पर हमने आउटडोर शूट किया था। ये जनाब मेकअप वगैरह चल रहा है, पूरा सेट आप देख सकते हैं, लेकिन हमें परमिशन बहुत ज़्यादा नहीं मिली थी टाइम की। हमें कुछ शूट हमने किया था इस्लामाबाद में, बाकी आउटडोर हमने इधर किया था नूर महल में। आपने हमें पहले बिस्किट वगैरह देखे, जहाँ शूट करने जाते थे वहाँ पे लोग हमें आओ भगत करते थे और साथ साथ हमारी सेल्फी भी देखी, तस्वीरें भी देखी। ये आदिल अफजल साहब हैं और हम रात को बैठ के गपशप कर रही है, मैं हूँ, हम गपशप कर रहे थे और इनसे इनके ज़िंदगी के वाक़यात, इनके एक्सपीरियंस हम पूछ रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि मैं इनके साथ सेल्फ़ी भी बना लूँ ताकि वक्त आने पर काम आ सके और पेश की जा सके। और उसके साथ साथ ये हैं जनाब हमारे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे 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 दोस्त, आर्टिस्ट थे, सेट डिज़ाइनर थे ऑन भाई, तो इनके साथ भी हमने तस्वीरें ली ताकि अब जब चले जाएं तो हम इनको बाद में याद कर सकें। ये मैं तना अकेला, मैं उस वक्त शूट के दौरान बड़ा थका हुआ था, मुझे रोज़ा भी था और इस दिन भी हमें स्कूल का हमने शूट करना था, फरहान भी साथ हमारे, और इस दिन भी मुझे रोज़ा था। और मेरी शक्ल से आप देख सकते हैं कि कितना मुझे रोज़ा लगा हुआ था गर्मी में, लेकिन हम लोग शूट कर रहे थे। और जी नासिर भाई इस वक्त सेल्फ़ी ले रहे हैं साद भाई के साथ, और ये फिर मैंने भी तस्वीर ले ली। मैंने कहा साद भाई
आप भी अच्छे खासे कपड़े पहन के आए हो, मैं भी, तो क्यों ना हम एक सेल्फ़ी ले लें। और ये हम उस वक्त की बात है जब हम लोग रमज़ान में एक दफ़ा अफ्तारी के टाइम हम लोग शूट कर रहे थे। और ये आप देख सकते हैं कि हम लोग रोज़े भी रखते थे, शूट भी करते थे, और उसके साथ साथ फिर हम शाम को सब लोग मिल के अफ्तारी भी करते थे। आप देख सकते हैं कि ये अफ्तारी का सीन है, कैमरा वैमरा लगा हुआ है, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। और ये शेरी भाई। और आपको एक और बात बताऊं, हमें जब नूर महल की परमिशन नहीं मिल रही थी, हमने ये जगह भी देखी थी ताकि हम अगर इसमें शूट करना चाहें तो कैसा रहेगा, लेकिन डायरेक्टर को ये वाली जगह पसंद नहीं आई थी, जिसकी वजह से हमने फिर ये वाली कैंसिल कर दी थी। नूर महल में हमने किया था शूट, आपने देखा होगा ड्रामे में, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन हमें परमिशन नहीं थी, तो इस वजह से हमने आउटडोर किया। एक तहखाने वाला सीन किया जो कि आखिरी किस्त में आपने देखा होगा, जहाँ पे फरहान सईद को उन्होंने अंदर बंद किया हुआ था, जब मिरर जाता है और उसको कहता है कि तेरा आखिरी टाइम आ चुका है और अब तुझे हम बाहर जाकर छोड़ देंगे। उसके बाद आपने सारे मामलात और एंड ड्रामे का देखा। ये एक सीन था, हम लोग रेकी के लिए गए हुए थे तो ट्रेन जा रही थी, मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक और क्लिप भी बना लिया जाए। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं नूर महल में शूट हुआ है। तो नूर महल में जब एंट्री होती थी हम लोग जाते थे गाड़ियों वगैरह पे, ये हम उधर से नूर महल से जा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है, आपको जो असल बात मैं बताने वाला हूँ, आपने नूर महल तो देखा होगा लेकिन बहुत सारे लोगों ने नूर महल की बैक साइड नहीं देखी होगी कि पीछे से नूर महल कैसे लगता है। तो ये हम लोग जब जा रहे थे, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूंगा कि नूर महल का विज़िट और नूर महल की बैक साइड के ऊपर कैसे हालात हैं, हमने किस तरह से वहाँ पे अपनी दुकान लगाई हुई थी, यानी कि सेट वगैरह लगाया हुआ था, वहाँ पे चाय पानी का भी इंतज़ाम था। ये माह रमज़ान से पहले की बात है जब हम लोग शूट कर रहे थे, कुछ इंडोर हो कुछ आउटडोर। हमने कोशिश की थी कि आउटडोर हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे जितने भी सीन है सारे कंप्लीट कर लें, इंडोर के जितने दिन बचेंगे हम यहाँ पे रूम हमें एक दो मिले थे उसमें हमने शूट किया था। लेकिन फिर हम जब परमिशन नहीं मिली तो हम फिर कुछ जो शूट रहता था वो हमने इस्लामाबाद जाके शूट किया था, इंडोर जो था वहाँ पे आपने देखा होगा। और ये है जनाब नूर महल की बैक साइड जहाँ पे मैं आपको लेके आना चाह रहा था। ये देख सकते हैं कि पीछे से भी उसी तरह से सूरत हाल है, पिलर बने हुए हैं बड़े खूबसूरत और रंग रोगन और सारे मामलात। और ये आप देख सकते हैं कि पीछे भी कुछ लोग फिर रहे हैं। ये हमारी जनाब दुकानें लगी हुई हैं, यानी कि सेट लगा हुआ था। और पीछे आपने ये तय खाने से हम लोग वापस निकल रहे थे, मुझे पहले भूल गया था वीडियो बनाना, लेकिन बाद में खैर मैंने देखा तो वीडियो बनाई आपके लिए। ये देख सकते हैं कि ये जनाब नूर महल, और ये हमारे सबसे बुज़ुर्ग आर्टिस्ट थे जो कि डायरेक्टर साहब के साथ बड़े प्यार से उन लोगों को बड़ा पसंद आया था। इनका काम भी भावलपुर से ही है, तो डायरेक्टर साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। ये हमारे नवीद भाई यानी कि जो सुनारे के करैक्टर कर रहे थे और साथ हाथ भी खड़े हुए हैं। और उसके साथ ये देखें, हम एक रैकी के ऊपर गए थे, डायरेक्टर साहब यानी कि सैफ हसन साहब के साथ मैं और आकाश ठहरे हुए हैं, तो हम ऐसे जनाब तस्वीरें वगैरह बना ली ताकि आप लोगों से शेयर कर सकें। ये है जनाब, ये भी जब आपसे मैंने तस्वीरें शेयर की थी रोज़ों वाली, तो ये भी रोज़ों में हमने ये शूट किया था। एक दिन का सीन था, दोबारा से हम लोगों ने जब सस्सी का बाप आता है तो कटोरे के ऊपर, तो हमने ये सीन किया था।